निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? तो इसका जवाब है उत्तरापथ और दक्षिणापथ। किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? तो इसका जवाब है ओडिसी में। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथियों रुक्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका जवाब है प्लास्टिड। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी सम्मिश्र और अंतःद्रव्य जालिका ये तीनों पाए जाते हैं। चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? तो इसका जवाब है शेरशाह सूरी। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ओरिएंटल सेमिनरी। अगला प्रश्न है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जवाब है 1951 में। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीटभक्षी आबादी का सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका जवाब है फाइकस प्रजाति। एमएसएमई को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सिडबी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो इसका जवाब है उद्यमी मित्र। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 74। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? तो इसका जवाब है केसी वेहेयर ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? तो इसका जवाब है शाक्य। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होता है? तो इसका जवाब है उत्तराखंड से। सुनयना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो इन्होंने किया है कथक के लिए। प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका जवाब है सचिन तेंदुलकर। जब लावा भूमि में विकसित दरारों और बिदरों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन की लगभग लंबवत जमा होता जाता है। यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है डाइकस। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया? तो इसका जवाब है केशव मंदिर। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष में शुरू की गई? तो इसका जवाब है वर्ष 2000 में। निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? तो इसका जवाब है सुभाष चंद्र बोस। जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो इसका जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक या 40,000 क्यूसेक और लंबाई 532 किलोमीटर है, जिसके लिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? तो इसका जवाब है नर्मदा मुख्य नहर। विटामिन ए के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है। दूसरा कथन है पत्तेदार हरी सब्जियां और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है। किस राज्य के जोड़े में
होली को डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी? तो इसका जवाब है गेहूं और चावल। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जवाब है वर्ष 2010 में। व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब है घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो सेक्टर मॉडल के बारे में सही नहीं है? तो इसका जवाब है सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी जो सही है वो है अर्थव्यवस्था में फर्म एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था को बंद माना जाता है और कोई विदेशी क्षेत्र नहीं है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? तो इसका जवाब है संथाल। भारत में रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है चैत्र मास की नवमी तिथि को। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करके। ऑप्शन नंबर 3। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना की? तो इसका जवाब है प्रार्थना समाज की। डैश एक घुमावदार आकृति होती है जो कि नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। तो इसका जवाब है शिखर। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश द्वारा की गई? तो इसका जवाब है राजा राम मोहन राय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है? तो इसका जवाब है विनिवेश। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका जवाब है 2014 में। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। तो वो है बेगम अख्तर। बाकी टी एस विनायकरम, अरुणा साई राम और एम एस सुब्बू लक्ष्मी ये तीनों कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 43 बी। भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो इसका जवाब है रिपन ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका जवाब है संजय मांजरेकर। उस्ताद लताफत हुसैन खान किससे संबंधित हैं? तो यह है आगरा घराने से संबंधित। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब है माघ। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट के बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो Q बराबर आई टी, टी बराबर 2 मिनट और आई बराबर 2.5 एम्पियर। तो Q बराबर 2.5 एम्पियर गुणा 2 मिनट, तो मिनट को बदल देंगे सेकंड में। तो 2 × 60, 25 दूनी 50, 5 × 60 बराबर 300। तो ऑप्शन नंबर 1 300 कूलाम। भारत के सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह की पहचान कीजिए
तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तूतीकोरन।